नमस्कार दोस्तों। अब तक हास्य कवि सम्मेलनों के शिखर रहे शंभू शिखर अब सोनी टीवी पर इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में नजर आएंगे। आज शो का प्रमोशन करने के लिए ये तीन सितारे जब राजधानी लखनऊ पहुंचे तो हमने शंभू शिखर जी से खास बातचीत की। दोस्तों बहुत तीखी ये बातचीत है, बहुत खट्टी मिट्टी ये बातचीत है और इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि शो के लिए शंभू शिखर जी ने क्या क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ये कवि हैं और पहली बार एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर एक लाफ्टर शो में ये आने जा रहे हैं। उसके बाद बिहार को लेके ये कैसा तड़का लगाएंगे, आइए एक तीखी नोक झोंक और प्यार भरी ये इंटरव्यू देखते हैं। शंभू जी, सबसे पहले तो लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आज व्हाइट कोट पहनने का क्या जरूरत है? ताकि मैं पूरा दिख सकूं कि कहां से मैं शुरू हो रहा हूं, कोट कहां से शुरू हो रहा है। सर, जो कोई आपको सोनी के इस चैनल पे देखेगा वो सबसे पहला सवाल यही पूछेगा कि इतना लंबा आपका अनुभव, 5 किताबें आप लिख चुके हैं, दुनिया के जाने माने हास्य हस्ती हैं, फिर इस शो में आने की जरूरत क्यों है? हाँ देखिए, ये मेरे सामने भी एक बड़ा प्रश्न था। मैं लगातार यह सोच रहा था कि मुझे इस शो में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए कि अब मीडिया का दौर है और इस कम्युनिकेशन की जो एक क्रांति आई है पूरे दुनिया में, तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की तमन्ना हर किसी को रहती है। अभी सोनी इंटरटेनमेंट चैनल खाली भारत ही नहीं बल्कि लगभग 150 से ज़्यादा कंट्रीज में आता है और फिर अपने आप को तैयार करना एक नए प्लेटफॉर्म के लिए, तो ये भी मेरे मन में था और मैंने एक बड़ा रिस्क भी लिया है ये कि अगर वहाँ पे रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है या मैं अच्छा नहीं कर पाता हूँ तो लोगों को मेरे विषय में कई तरह की भ्रांति पैदा हो सकती है कि भाई हम इतने दिन से जानते हैं, इतने प्रशंसक हैं। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं बहुत सोच समझ कर यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं एक सीमित वर्ग से निकल करके बहुत बड़े वर्ग तक पहुँच सकूँ। जी शंभू जी, एक सवाल और खड़ा होता है कि लगभग 15-16 साल से लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी कविताएं हैं जी, तो क्या इसमें हमको क्या और कुछ नया? बहुत कुछ नया मिलेगा। एक तो पहली चीज आप देखिए, जो इसमें एक क्या होता है कि मैं कवि हूँ। कौन जान रहा है मैं कवि हूँ? तो स्टैंड अप कॉमेडी का शो और उसमें कवि जा करके मैं गा करके मैंने कविता सुनाई और उससे मैंने जजेस को इम्प्रेस किया, उससे मैंने ऑडियंस को इम्प्रेस किया और उससे पूरी दुनिया अब इम्प्रेस होने वाली है। तो गायन की, कविता की विधा जो है ये बहुत पुरानी विधा है। बहुत कम लोग ही गाते थे, लेकिन हास्य को, गीत तो खूब लोग गाए, नीरज जी ने गाए, सोम ठाकुर ने गाए, सब नहीं गाए। हास्य को गाने वाले बहुत कम लोग थे। ओम प्रकाश आदित्य जी वो गाते थे या अल्लड़ बीकानेरी जी कभी कभी गाते थे। तो हास्य को गाने वाली परंपरा बहुत कम है। मैं गाकर हास्य सुनाता हूँ और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मैंने चैनल पर भी यही किया है। अब सर, कंपटीशन का ये प्रोग्राम है और यहाँ पर 3 लोग आए, उसमें से 2 कवि हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली है? भाई प्रतिस्पर्धा तो बहुत बड़ी है और यहाँ 3 लोग आए हैं लेकिन पूरे देश में अभी इंटरव्यू चल रहा है। आप सोचिए कि चैनल भी इस प्रोग्राम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा वो इसका पब्लिसिटी करना चाहता है। तो सबसे बड़ी बात तो प्रतिस्पर्धा इतनी है कि किसी के लिए आसान नहीं है। ये एक बहुत कठिन काम है, लेकिन लोगों को हंसाना हमेशा आसान काम है। शंभू जी, जब भी आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, कई बार ऐसा देखा गया कि आप अपने ऊपर ही हंसते हैं और बिहार को लेके खूब हंसते हैं, तो इस शो में क्या बिहार का कुछ तड़का दिखने वाला है? सर, आपको बिहार का तड़का देखने को मिलेगा। मैं मूल रूप से मैथिल हूँ, मिथिला का रहने वाला हूँ। आपको मिथिला का तड़का भी देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के शोज में राजनीतिक कटाक्ष मना होता है, लेकिन मैंने उन सारे पैरामीटर्स को तोड़ दिए हैं। ऐसा सोनी टीवी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बहुत ही पारिवारिक कार्यक्रम है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल सच है, बिल्कुल। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। जब शो आएगा तो आप लोग देखेंगे ही। हमारे शो के दौरान, मैं प्रतिभागी का नाम नहीं लूंगा, उसने कुछ द्विअर्थी संवाद किया तो अर्चना पूरन सिंह जी ने बीच में उसको रोक करके और कहा कि ये पारिवारिक शो बना रहे हैं, आपको ये सब करने का अधिकार नहीं है। तो ये बड़ी बात है। एक अंतिम सवाल ये जजेस को लेकर के कि शेखर सुमन और अर्चना पूरन सिंह बहुत पुराना हास्य का नाम है जजेस के रूप में, सिद्धू जी को कितना मिस कर रहे हैं? अब देखिए क्या है कि अक्सर हास्य कलाकारों को ऐसे सवालों में उलझा करके मीडिया चाहती है कि उलझा दे, लेकिन देखिए ये ना जो कलयुग जो है ना, सुनिए ना, कलयुग जो है वो कर्म प्रधान है। जैसा कर्म करोगे उसके परिणाम वैसा आएगा।
तो अभी ये हम सवाल लोग की- सिद्धू जी को नहीं मिस कर रहे हैं, वो शो जरूर मिस करेंगे। शंभू जी, इस सवाल के पीछे मकसद ये था कि दोहराव बहुत है, मतलब वही पुराने जजेस हैं उसी तरीके से, तो बीच में इतना रिपीटिशन हो गया कि लोग काफी उकता गए थे, बोर हो गए। देखिए क्या होता अब है, क्या नया है? हाँ नया तो देखिए सबसे पहली चीज जो है कि पहले जज रहते थे, अब जज के साथ में सेलिब्रिटी भी, जैसे मेरे वाले शो में शिल्पा शेट्टी साथ में रहेंगे, पहले शो में राजपाल यादव साथ में रहेंगे। फिर सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को जानकर आपने प्रोमो देखा हो, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जो हास्य के बेताज बादशाह हैं, वह भी उसमें हैं, सेलिब्रिटी के रूप में हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, और जो होता क्या है कि जैसे जज की बात है तो एक आइकन बन जाता है, तो ये सब आइकन बने हुए और बहुत अच्छा कर रहे हैं। शेखर सुमन कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। तो क्या वो बिहार के हैं, कुछ फायदा आपको मिलेगा? नहीं नहीं, वो तो वहाँ तो मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा, क्योंकि अब तक मैंने जितना शूट किया है उसमें मुझे डांट ही मिली है, फायदा तो क्या ही मिलेगा। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से ये कहूँगा कि देखिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और नए कलाकार भी आ रहे हैं, मैं तो खैर थोड़ा पुराना हूँ, आप हमें प्यार दीजिए अपना, और आप लोगों के प्यार से ही हम लोग जो है ना ये कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि बहुत सारे लोगों के लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म खड़े हो जाएंगे। हमारे नेशनल वॉच के दर्शकों के लिए क्या संदेश है? भाई नेशनल वॉच अभी सिर्फ आप लोग लाफ्टर चैंपियंस वॉच और कुछ मत वॉच।